Hi, good morning friends. Give your children the right education. दोस्तों, मित्रों, हमको हमारे बच्चों को सही शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग जो अमीर होते हैं, जो रईस जाते हैं, वो लोग अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए बड़े से बड़े स्कूल में, बड़े से बड़े कॉलेज में एडमिशन दिलाते हैं और वहाँ की शिक्षा दिलाते हैं। लेकिन जब बचपने से जब उसको हर चीज़ की खुशियाँ जो चाहिए, उनकी जो डिमांड्स होते हैं, जो मांग होती है, वो पूरी करते हैं। दोस्तों, अच्छी बात है। हर माँ बाप का फर्ज है कि अपने परिवार को, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे और हर देख रेख करे, हर कमी को पूरी करो। लेकिन बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोगों को अक्सर यह देखा जाता है, जब बच्चे धीरे धीरे जब बड़े होते हैं, जब उनकी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट होती है, ठीक है, जब उनकी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद में जब परिवार की वो जिम्मेदारी लेने के लिए जब आते हैं, तब क्या देखते हैं कि उनको कहीं दूसरी जगह देखने के लिए ध्यान नहीं जाता। कारण क्या है? बचपने से उनकी जो देखरेख हुई वो अच्छी और पालनहार हुई, सुपर देखरेख हुई। लेकिन वहां पर क्या होता है, लड़का जो है अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी से, संपत्ति से साथ में इतना प्रेम हो जाता है कि दूसरे काम की तरफ ध्यान नहीं जाता है और उसी के ऊपर वो राज करते हैं और उसी के साथ में चलते हैं। माँ बाप की प्रॉपर्टी के साथ उनके बिजनेस को देखते हैं, उनके बिजनेस का काम करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी को संभालते हैं। बट वही देखा गया है कि कुछ परिवारों में, मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ, कुछ परिवारों में ऐसा देखा गया है कि आने वाले समय में वही परिवार के, वही इसी प्रकार के लड़के उन्हीं की प्रॉपर्टी को बेच के अपनी जिंदगी जी रहे हैं। यानी कि जो उनके बड़ों की जो संपत्ति थी उसको बेचकर जिंदगी जी रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब, तात्पर्य यह है दोस्तों, कि अगर हमने बच्चों को उसी स्कूल की बाल अवस्था के समय से अगर शिक्षा दी, उनकी मांगों पे थोड़ा सा ध्यान रखा, उनकी ख्वाहिशों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखा और उनको शुरू से कोई काम की जिम्मेदारी देते आए, तो क्या होता था, उससे उनको एक दिमाग में अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता था और वो अपने लिए कुछ करने की शुरुआत करते थे। जैसे पढ़ाई खत्म होते सानी अपना वो क्या करते थे, कहीं दूसरी जगह पर अपने इनकम सोर्स के बारे में, अपने अपने ज्ञान को कहीं दूसरा, अपने टैलेंट को कहीं दूसरी जगह आकर लगाते हैं। तो वहां पर क्या होता था, अपने पिता की संपत्ति के, अपने ज्ञान के साथ साथ दूसरी संपत्ति का ज्ञान भी उनको प्राप्त होता था काम करने के बाद में, एक्शन पार्ट पे आने के बाद में। तो इससे फायदा क्या होता था, माँ बाप की जो प्रॉपर्टी है वो तो आज नहीं तो कल बच्चों की है, वो संपत्ति पूरी उन्हीं की है। बट यहाँ पर उन्होंने उनको संघर्ष करने के लिए मौका मिलता था। तो ध्यान दीजिएगा, अपने बच्चों को अगर हमने कर्मठ बनाया है, यानी कि उनको एक कठिन परिश्रमी बनाया है, तो उससे क्या होगा, आने वाले समय में बच्चे आपका जो बिजनेस है, आपकी जो संपत्ति है, उसको 4 गुना ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, तो शुरुआत से चेक करिए, अपने बच्चों को संघर्ष करने की भी आदत डालिए। जितनी ममता देना है, जितना लाड़ प्यार से रखना है, जितनी ख्वाहिशें उनकी पूरी करना है, उतना कीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ में उनको भी उनके परिवार को लेकर चलने की जिम्मेदारी का एहसास भी दिलाइए दोस्तों। और उन्हें घर के बाहर कोई दूसरे काम के बारे में भी जानकारी देकर उसको अमल कर कर कुछ करने के लिए भी, उनको एक्शन पार्ट में आने के लिए आपने उनको जिम्मेदारी देना है। इससे आपको बहुत बढ़िया फायदा होगा। एक तो आप अपने बच्चों को भविष्य बनाते हो दोस्तों। छोटी सी बात है, शेर का जो बच्चा होता है, शेर का जब बच्चा होता है, छोटा सा एग्जांपल है, एक शेरनी अपने बच्चों को लेकर नाला पार कर रही थी। एक शेरनी अपने बच्चे को लेकर नाला पार कर रही थी। तो एक बच्चा, उसका 3 बच्चे नाला पार कर लिए थे, एक बच्चा नाला पार नहीं कर रहा था। तो वो बच्चे को देखकर शेरनी क्या करने लगी, उसको पंजे मारने लगी। वो तीनों को नहीं मारी, वो जो चौथा जो नाला पार नहीं कर रहा था उसको मारी थी। रीजन क्या है? क्योंकि वो कमजोर था, कमजोर है, नाला पार नहीं कर रहा। जब 3 बच्चे पार कर चुके तो चौथा पार क्यों नहीं करना है? तो आपने ये ध्यान देना है दोस्तों, अपने बच्चों को भी अच्छे शिक्षा दीजिए, संघर्ष करना वाला बताइए। माँ एक बार सपोर्ट करेगी, 2 बार सपोर्ट करेगी, लेकिन बार बार करेगी तो इसका मतलब है बच्चा अपना कमजोर है। तो उसकी शक्ति को उसको जगाइए और अपने बच्चों को भी एक अच्छे सी शिक्षा दीजिए, कर्मठ बनने की आदत दिलाइए, बच्चों को जिम्मेदारी का एहसास दिलाइए। पैसे कहाँ पर बनाए जाते हैं 4 गुना ज्यादा, वैसी शिक्षा उनको दीजिए और अपनी आने वाले समय में उनको अपने पांव पे खड़े रहने के लिए बताइए। माँ बाप की संपत्ति तो आज भी उनकी है, कल भी उनकी है, लेकिन अपने पांव पे खड़े रहने के लिए उनको एहसास जरूर दिलाइए दोस्तों। बस आपसे इतनी ही कहना है दोस्तों।